आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हम पब्लिक को अवेयर कराना चाहते हैं कि भाई जो रिसेंटली अभी जो आप देख पा रहे होंगे कि हर दिन हमें कुछ ना कुछ न्यूज़ में सुनने को मिलता है कि जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो कुछ प्रोसीजर कर रहे होते हैं। तो हम पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हमारे पास आज जो हमारी पूरी टीम हरियाणा स्टेट से और जो रेवाड़ी की टीम है दोनों यहाँ पे है। मैं अपना परिचय दूं और हमारी पूरी टीम का मैं परिचय देता हूं। पहले हमारे साथ डॉक्टर मनदीप बुक्कर जी हैं जो हरियाणा स्टेट प्रेसिडेंट है IADVL एसोसिएशन के। IADVL हमारी एक स्किन की एसोसिएशन है जो हरियाणा स्टेट की और नेशनल लेवल की है। इसका फुल फॉर्म इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनरोलॉजिस्ट और लेप्रोलॉजिस्ट होता है। इसको हम आप आम भाषा में स्किन एसोसिएशन बोल सकते हैं, जिनके जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर मनदीप बुक्कर जी हैं और मैं सेक्रेटरी हूँ हरियाणा स्टेट का IADVL एसोसिएशन का। हमारे साथ सभी कोई ना कोई किसी पद पे है। मैं आपको नाम बता देता हूँ। इधर डॉक्टर भावना है, सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर रेखा है, डॉक्टर अचल है, ये सब सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर अजीत यादव है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, और डॉक्टर मनीष हैं, ये भी सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे। तो आपकी सभी लोग यहाँ सेवा दे रहे हैं और हम हरियाणा स्टेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा आपने पूछा कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले तो मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ हरियाणा स्टेट एंड आर रेवाड़ी एसोसिएशन। तो जो पब्लिक अवेयरनेस है वो रिगार्डिंग इस पे है कि कुछ लोग हम देखते हैं कि समय समय पे ऐसे हमारे एनकाउंटर होते हैं कि कुछ लोग अनक्वालिफाइड डॉक्टर भी कुछ प्रोसीजर कर रहे होते हैं जो हमारे फील्ड से रिलेटेड होता है या उनके फील्ड से रिलेटेड नहीं होता है। तो वो कोई से भी डॉक्टर्स हो सकते हैं, हम किसी पर्टिकुलर फील्ड का नाम नहीं लेंगे। जो स्पेशलिस्ट है उसको वही प्रोसीजर करना चाहिए। अभी आप रिसेंटली आपने एक न्यूज़ पढ़ा होगा कि कोई डॉक्टर थे, होम्योपैथिक डॉक्टर, मुंबई से बिलोंग करते थे। वो चेन्नई जाके एक प्रोसीजर करते थे, उन्होंने ईयर लोब रिपेयर किया और होटल के रूम में किया। तो उन्होंने हमारे जो नेशनल लेवल के जो एसोसिएशन है उनके कंप्लेंट पे उनको वहाँ पे अरेस्ट भी किया गया है। एक तो वो क्वालिफाइड नहीं थे उस प्रोसीजर करने के लिए, उन्होंने शायद वहाँ पे ईयर लोब रिपेयर किया है। और आप दूसरा ये देखेंगे कि होटल होता है, होटल कोई OT नहीं होता, ऑपरेशन थिएटर नहीं होता कि वहाँ पे प्रोसीजर किया जाए। तो ये टोटली इलीगल काम माना जाता है हमारी एसोसिएशन के नज़रों में भी। और हम ये चाहते हैं कि जो पब्लिक हमारी जो आम जनता है, जो भोली जनता है, उनको नहीं पता होता है कि जो सामने वाला डॉक्टर है उसके लिए वो ऑथराइज है कि नहीं, उसके लिए क्वालिफाइड है कि नहीं। तो हम चाहते हैं कि भाई हमारी आम पब्लिक को ये पता रहे कि जो स्पेशलिस्ट है और जो हमारा प्रोसीजर है उसी स्पेशलिस्ट से कराया जाए। वो किसी भी फील्ड का हो सकता है। और आज हमारी जो डर्मा एसोसिएशन है, हम अपनी बात भी करेंगे। आप देखते हैं कि आप हमारे बहुत सारे भाई अपने आप ही मेडिकेशन करते हैं, वो जाते हैं कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है। अब जैसे फंगल इन्फेक्शन है अपने एरिया में काफ़ी प्रिवेलेंट है, लोग बोलेंगे कि भाई मुझे दाद हो रहे हैं, कोई भी दवाई दे देते हैं। और जो ओवर द काउंटर यानी हम जो डायरेक्टली इजीली एसेसिबल होती है, कोई भी क्रीम 100 रुपये 150 रुपये की क्रीम आती है, उससे उसको मोमेंटरी तो बेनिफिट होता है, लेकिन उसकी वजह से पूरा डैमेज हो जाती है, स्किन रेड हो जाती है, एट्रोफिक हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि वो उसको जो नुकसान है वो उस दवाई से हमें थोड़े टाइम के लिए फ़ायदा होता है, ज़्यादा टाइम के लिए हमें उसका नुकसान होता है। उसको स्ट्रेच मार्क आ जाएंगे, उसको स्किन जो है वो पूरी डैमेज हो जाती है, रेड हो जाती है, और उसमें पिंपल्स भी आ जाते हैं, झुर्रियाँ ज़्यादा आती है, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा आ जाती है। बताने का मेन उद्देश्य ये है कि उसकी वजह से उस बंदे को वो ठीक कराने के लिए अगर कोई स्क्रीन 100 रुपये की आई है तो उसको करीबन 100 टाइम तक उसको पे करना पड़ सकता है। हमारी जो आम जनता है उनकी इतनी तनख्वाह नहीं होती, कई बार तो एक ही बंदा होता है जो पूरी फैमिली में कमाने वाला होता है। तो उस पैसे से वो बच्चों को भी पढ़ा रहा होता है, घर भी संभाल रहा होता है और अपनी रिश्तेदारी भी निभा रहा होता है। तो उस पैसे को हम जितना ज़्यादा हमारी आम पब्लिक का कंजर्व कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और हमारा अपनी एसोसिएशन के माध्यम से मुहिम रहती है कि हम हमारी आम जनता का पैसा जितना बचा सके, उनको सही डायरेक्शन जो दे सके कि आपको राइट अप्रोच करनी है अपनी बीमारी के लिए। आप भले ही एक बार कंसल्टेशन ले लें किसी भी स्पेशलिस्ट से, आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम ये है। ये ज़रूर हो सकता है कि आप उसको डिले कर सकते हैं, बट आपको स्पेशलिस्ट यहाँ पे हमारे यहाँ करीबन 17-18 डर्मेटोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे पूरी रेवाड़ी में, और सारे सीनियर्स हैं, कोई दिल्ली से करके आया है, हर एक स्टेट से करके आया है, और बहुत सारा एक्सपीरियंस है सभी के पास।
और हमारी पूरी एसोसिएशन ऐसा रहता है, कोई डिफ़िकल्ट केस होता है तो भी हम आपस में डिस्कस करके कि हमारे जो आम पब्लिक है उनको कहीं दूर ना जाना पड़े, गुड़गांव जाना नहीं पड़े, गंगाराम में नहीं जाना पड़े, क्योंकि उससे क्या होता है कि उसको ना लोड ज़्यादा पड़ता है। तो उसके जितने पैसे बचें, जितनी उसकी इन्फॉर्मेशन हो तो उसके फ़ायदे के लिए रहेगी। तो इस तरह ये मेरी तरफ से ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन थी। बाकी आपके क्वेश्चन हमारे प्रेसिडेंट साहब और जितनी भी हमारे एसोसिएशन के मेंबर हैं वो आपको देंगे, आप एक एक करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमने गवर्नमेंट को अपील करी है कि एक ऐसा होना चाहिए कि कौन सी दवाई कोई केमिस्ट किसको दे सकता है, कौन सा डॉक्टर किस स्कोप तक अपना मेडिसिन का इलाज या सर्जरी कर सकता है। एक लॉ बनाने के लिए हमने अपील करी है। हमारी नेशनल मेडिकल कमीशन है, उसमें रूल्स हैं कि आप कौन सी क्वालिफ़िकेशन के बाद में आप क्या काम कर सकते हैं। यही पब्लिक अवेयरनेस के लिए हमारा आज का मुद्दा भी है कि कौन से डॉक्टर किस चीज़ की बीमारी को देखते हैं और किस चीज़ टाइप का इलाज किया जा सकता है। यही हम अपनी पब्लिक, आपके थ्रू हम पब्लिक को अवेयर करना चाहते हैं ताकि वो एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, ताकि इलाज उसका पूरा और सक्सेसफुल हो सके। कई बार क्या होता है कि ये नियम रेगुलेटेड रहते हैं, बट कई बार वो कुछ अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स किसी दूसरे का नाम यूज़ करके या फिर डिग्री में कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको पेशेंट का इलाज करते हैं, जिससे उनके पेशेंट के नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। वो जब वो नुकसान हुआ पेशेंट क्वालिफाइड के पास में भी आएगा तो उसको जिस बीमारी के लिए आया था उससे ज़्यादा खर्चा भी हो सकता है, और कई बार वो डैमेज इतनी हो जाती है कि वो दोबारा से ठीक नहीं हो सकती। तो ये चीज़ हम पब्लिक को ये अपील करेंगे, आप जिस भी डॉक्टर के पास जाएं उसकी क्रेडेंशियल्स देखें, उनकी क्वालिफ़िकेशंस देखें कि वो इस चीज़ के लिए क्वालिफाई है कि नहीं। ये हमारे पास हर स्पेशलिटी में एक लिस्ट होती है कि कौन सा स्किन का डॉक्टर है। आपके पर्टिकुलर स्टेट में, आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपके पास लिस्ट होती है, जिससे हम आपको अवेयर करा सकें कि ये डॉक्टर सही डॉक्टर है, कौन सा डॉक्टर उस चीज़ के लिए क्वालिफाइड नहीं है। इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, एक तो चीज़ है कि कॉस्ट ऑफ द मेडिसिन। कॉस्ट ऑफ मेडिसिन दो टाइप की मेडिसिन आती हैं, जेनरिक मेडिसिन और फार्मा मेडिसिन। दोनों में अंतर ये है कि क्वालिटी ऑफ मेडिसिन थोड़ा सा, इनकेस अपन फार्मा में जाएंगे तो रिजल्ट्स जल्दी आएंगे। एक चीज़ पब्लिक को जो हम हमारी साइड से बताना चाहेंगे कि कभी भी शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स चाहते हैं उसके चुंगल में ना फंसें। कोई भी दवाई होती है, जैसे आपको पता है कि एंटीबायोटिक 5 से 7 दिन का कोर्स होता है, तो उसको 3 दिन में नहीं ठीक किया जा सकता। वैसे ही दाँत की दवाइयाँ 1.5 से 2 महीने लेनी होती हैं। तो उसमें काफ़ी लोग कहते हैं कि जी आप 5 दिन में ये दवाई लगा लो, उससे ये ठीक हो जाएगा, या पर्टिकुलर टाइप का लोशन जो जलाने का या इरिटेशन करता है, तो उन चुंगलों में ना फंसें, रादर देन एक क्वालिफाइड के पास जाएँ। हो सकता है कि एक टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको कॉस्ट बेयर करना पड़े, बट इन केस आप जो छोटी दवाइयाँ होती हैं, जो डॉक्टर साहब ने पहले बताया 100-150 की ट्यूब्स आती हैं, वो आप लाइफ टाइम लगा लोगे बट उसका इलाज नहीं होगा, बट उसके साइड इफ़ेक्ट जैसे स्ट्राई आ जाएंगे, स्किन का पतला हो जाना, उस पर दाने बनना, वो डैमेज आपको लंबे टाइम में ओवर द लॉन्ग कोर्स कॉस्ट बढ़ जाती है। वही कॉस्ट हम जब एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन जो 1.5 से 2 महीने में हम उसको ठीक कर देते हैं, वो 1-1.5 साल में उसकी बराबर की कॉस्ट आती है। तो क्वालिफिकेशन ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन द कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। डॉक्टर साहब, कि आपने क्वेश्चन किया कि दवाइयाँ सारी सेम है, ऐसे ही गाड़ियाँ भी सारी सेम ही होती। गाड़ी का है ट्रांसपोर्टेशन, आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुँचाना, बट दोनों ही चाहे दवाई हो, रिज़ल्ट आपका ठीक होना है। बट इनकेस क्वालिटी कंट्रोल दवाइयाँ नहीं हैं, कोई लोकल दवाइयाँ आती हैं जो उन चीज़ों की क्वालिटी कंट्रोल नहीं होती है, तो उससे आपकी दवाइयों की कॉस्ट आपके बेशक से कम कर देगा, बट आपकी ड्यूरेशन बढ़ा देगा उसी दवाई को लेने की। तो ओवरऑल आपकी ड्यूरेशन बढ़ी है तो कॉस्ट भी बढ़ जाती है। दूसरा, आपने जो ये बोला कि जो डॉक्टर उसके क्लिनिक पे बैठा वही लिखेगा, जैसे मान लो इन भाई साहब की वो है दुकान मेडिकल स्टोर, बट इनके आसपास में कोई स्किन का डॉक्टर नहीं बैठता, तो ये वो स्किन की दवाइयाँ नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि वहाँ सेल नहीं होती हैं। मेरे पास में मैं केवल स्किन की दवाइयाँ रखूँगा, मैं मेडिसिन, सर्जरी, पेट दर्द वो दवाइयाँ नहीं रखूँगा। तो वो चीज़ें हैं जो पर्चा जिसके पास आता है वो उस टाइप की दवाइयाँ रखता है। तो हम, मेरे पास बीइंग इन रोहतक, हम ये बोलते हैं आपको मेडिकल मोड पे सारी दवाइयाँ मिल जाएंगी, जो मैं भी लिखता हूँ, जो और भी लिखते हैं। पर आपके घर के नेक्स्ट वाले मेडिकल स्टोर पे वो दवाइयाँ मिले वो ज़रूरी नहीं है। नहीं सर, उस स्टोर पे तो नहीं मिलेंगी, वो तो हम भी जो सारी स्टोर उसके 2-3 दुकान साइड में मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। मान लो डॉक्टर दीपक ने लिखी है तो डॉक्टर अंचल के स्टोर पे भी मिल जानी चाहिए ना जो दवाइयाँ।
मिल जानी चाहिए, और अधिकतर ये मिलती हैं। एक कंपनी मान लो कोई भी है कि फंगस की कोई दवाई है, वो फंगस का सॉल्ट वाली 3 से 4-5 कंपनियां बनाती हैं। हो सकता है कुछ दवाइयाँ डॉक्टर दीपक लिख रहे हो, कुछ डॉक्टर आंचल लिख रहे हो, तो वो आपको मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि एक ही ब्रांड है, एक ही ब्रांड हो तो पूरी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, वो यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। तो आपको सीधी सी बात है, आपको सॉल्ट मिल जाएगा, बट सॉल्ट में क्वालिटी ऑफ सॉल्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कि मेरे को रोहतक सेफली पहुंचना है तो मेरे को गाड़ी की सेफ्टी भी देखनी ज़रूरी है, रादर देन जस्ट सीइंग द कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग और ईज़ ऑफ ट्रैवलिंग। बहुत बढ़िया। ठीक है। सोराइसिस क्या होता है? ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट काम करती है तब तो इसका भी ऐसे कोई परमानेंट इलाज अगर आप माने, सोराइसिस में ना मेन क्या हो जाता है कि ना स्टेरॉयड अब्यूज़ बहुत होता है। पेशेंट क्या करता है कि कहीं से भी वो ओवर द काउंटर ड्रग्स ले लेता है। सबसे मोस्ट कॉमन उसमें जो टॉक्सिसिटी के चांसेस होते हैं वो मेथोट्रेक्सेट के होते हैं, जो हमारे पास बहुत कॉमनली आते हैं। क्योंकि पेशेंट क्या करता है, गांव में जाके मेथोट्रेक्सेट के या इंजेक्शंस या फिर टैबलेट्स खा लेता है। उसको चलाने के लिए मतलब अगर डर्मेटोलॉजिस्ट की आप बात करेंगे तो उसको स्टार्ट करने के लिए हम एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो होता है ना कि पहले हम लैब टेस्ट कराएंगे, उसकी हिस्ट्री लेंगे, अल्कोहल की हिस्ट्री लेंगे, जॉन्डिस की हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अब अगर आप किसी भी क्वैक के पास चले जाएंगे तो वो ये सारी हिस्ट्री नहीं है। पेशेंट को डॉक्टर वहाँ पर जो भी लगता है उनको लगेगा कि ये सोराइसिस है, ठीक है, मेथोट्रेक्सेट जो वंस अ वीक देनी चाहिए, जो अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द पेशेंट देनी चाहिए, वो डेली चला देंगे। फिर पेशेंट को टॉक्सिसिटी होती है, इसकी टॉक्सिसिटी लाइफ थ्रेटनिंग होती है। ये वाली चीज़ें जो होती हैं, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो ज़्यादातर लाइफ थ्रेटनिंग वाले आते हैं, जैसे ओरल अल्सर्स हो गए, ये पेशेंट खा नहीं पा रहा है, इन सारी चीज़। फिर दूसरा, इस सब के लिए ये क्रॉनिक डिजीज़ है, इसका ट्रीटमेंट आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 2 महीने 3 महीने में ठीक हो रहा है, ये थोड़ा लंबा चलता है। पेशेंट को पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो क्या है कि है ना, वो जंप करता रहता है, डॉक्टर शॉपिंग पे लग जाते हैं कि अभी इसके पास, अभी उसके पास, फिर रेवाड़ी के या कहीं के भी वो ट्राई करने के बाद फिर वो दूसरे शहर में, इसके साथ ये इशू बहुत होते हैं। रेवाड़ी में जगह हो सकता है अगर आप बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, एक प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे तो इसका भी ट्रीटमेंट पेशेंट को आराम बिल्कुल आ सकता है। कुछ क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं बच्चों में, जैसे कि ETN हो गया, इर्दमा टॉक्सिकम नियोनेटरम, जो कि सेल्फ रिजॉल्विंग होते हैं 2 to 3 में या 4 वीक्स तक, 1 मंथ तक का जो बच्चा होता है तब तक ठीक हो जाता है। कुछ क्या होता है, हम बच्चों को ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं, उसके कारण भी हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। कभी कभी बच्चों को क्या होता है, मदर से हार्मोन्स आते हैं एंड्रोजन, उसके कारण भी फेस पे एक्ने हो सकते हैं। और कभी क्या होता है कि इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, मतलब अगर घर में किसी को इन्फेक्शन है तो भी हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो अगर आप सही से मतलब आप बच्चों में हम ज़्यादातर प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे होते, जो बिल्कुल 1 मंथ से छोटे बच्चे होते हैं उनको हम टॉपिकल मतलब दवाई लगाने के लिए दे रहे होते हैं, उसी से बेटर हो जाते हैं बच्चे ज़्यादातर। अगर इन्फेक्शन भी हो रहे होते हैं तो अगर बहुत ज़्यादा सिवियर है तो हम ओरल दे रहे होते हैं। मैं तो प्रिस्क्राइब नहीं करती हूँ, यूजुअली अवॉइड ही करती हूँ, जितना ज़्यादा मैं अवॉइड कर सकती हूँ बच्चों में, टॉपिकल से ही मैनेज कर पाती हूँ बच्चों को ज़्यादा। तो अगर ज़्यादा जितना भी आपको बच्चों को कपड़े पहनाने उतने ही पहनाने हैं, ज़्यादा नहीं पहनाने हैं, मतलब आपने जितने पहन रखे उससे 1 लेयर ज़्यादा ही पहनाना है। पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को बिल्कुल ही बच्चों को सांस भी नहीं आ रही होती, इतना ज़्यादा ओवरलैप कर देते हैं, तो उसके कारण ना छोटे छोटे दाने होते हैं, उसको क्रिस्टलिया बोलते हैं, मलेरिया हो जाते हैं बच्चों को। तो गर्मी में अभी मोस्ट कॉमनली मलेरिया आएगा, गमोरी हो जाते हैं बच्चों को। तो यूजुअली सेल्फ रिजॉल्व ही नहीं हो रहे होते और थोड़ा सूदिंग इफेक्ट से ठीक हो जाते हैं, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स और एस्थेटिक प्रोसीजर्स भी बोलते हैं हम उनको, और सर्जरीज भी होती हैं। तो रेवाड़ी में वो सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन पेशेंट का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं मेनली प्रोसीजर्स होते हैं जो कॉमनली होते हैं। तो उनमें जैसे पील्स है चेहरे को सुंदर बनाने के लिए, रेजुविनेशन के लिए, स्किन को हेल्दी रखने के लिए, और भी प्रोसीजर्स हैं, लेज़र है। तो उसमें पेशेंट का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ से ले रहे हैं। हम एक
सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से लें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो भी प्रोसीजर्स हैं अगर ये सही तरीके से नहीं किए जाएं तो इसका स्किन पे उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। तो पेशेंट का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि पहले वो देखे कि हम एक एमडी या डिप्लोमा जो सर्टिफाइड डॉक्टर है डर्मेटोलॉजिस्ट, हम उसी के पास ही जाएं। हम ये देखें कि वो जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो एक अच्छी क्वालिटी का हो, तो कॉस्ट डिफरेंस भी थोड़ा सा आएगा। जो एक प्रॉब्लम आती है पेशेंट को कि भाई वहाँ सस्ता हो रहा है, इधर थोड़ा सा महंगा हो रहा है, हालांकि उतना कॉस्ट डिफरेंस नहीं आएगा पर थोड़ा सा आएगा, लेकिन फिर वही है कि आपकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इसमें सेशंस होते हैं, तो अगर कोई बहुत चीप कहीं से ले रहे हो आप तो वो क्वालिटी मैटर करेगी, क्वालिटी सफ़र करेगी आपकी, तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा, नंबर ऑफ़ सेशंस आपके ज़्यादा होंगे। तो अगर हम क्यूमुलेटिव कॉस्ट देखें तो वो उतना ही पैसा जा रहा है पेशेंट की जेब से। तो पेशेंट जागरूकता बहुत ज़रूरी है। एक यहाँ पे थोड़ा सा इंजेक्शन मिथ भी है कि पेशेंट आता है कहते हैं डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो, या मैं इंजेक्शन लेकर आया हूँ, वहाँ मुझे इंजेक्शन दिया था, मैं कुछ दिन तो ठीक हो गया था, डॉक्टर साहब आप भी इंजेक्शन लगा दो। तो हम उनको समझाते हैं कि ये बीमारी में इंजेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, आपको क्यों लेना है। और इंजेक्शन क्या मोस्टली स्टीरॉयड इंजेक्शंस होते हैं, सप्रेस कर देते हैं, कुछ टाइम के लिए दबा देंगे बीमारी को, बट वो ठीक नहीं कर रहे। दोनों बातों में बहुत फ़र्क है, एक दबाना और एक ठीक करना। तो जब वो दबा देते हैं कुछ टाइम बाद जब उनका इफेक्ट जाता है तो बीमारी और ज़्यादा रूप में वापस आती है, और ज़्यादा विकराल रूप में वापस आती है। तो ये भी थोड़ा सा जागरूकता हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, अवेयरनेस, कि हम इन चीज़ों में ना पड़ें, क्विक रिजल्ट के चक्कर में ना पड़ें, हम सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाएं और एक स्टेबल रिजल्ट हमें मिलेगा वहाँ से। थैंक यू डॉक्टर साहब। बहुत हरियाणा स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं सेक्रेटरी हरियाणा स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ IIDVL। मनीष जी हैं, अचल है, रेखा है एंड भावना जी हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। एक दो अभी कोई इमरजेंसी आ गए थे, हमारे 2 डॉक्टर चले गए हैं, डॉक्टर अजीत एंड डॉक्टर योगेंद्र। मैं सभी का और आप पूरे मीडिया पर्सन्स का सभी का दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपके माध्यम से हम जितनी अवेयरनेस जनता में पहुँचा सकते हैं हम समय समय पे पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।